आज के डेट में पिगरी फार्म शुरू करना कहीं से सही निर्णय है? लार जो आई 6-7 बच्चा फर्स्ट टाइमर दे दी, लेकिन डिरोक की मादा 10 के नीचे नहीं दी। कैसे कि कौन कहता है? मत भ्रमित करो किसी नए फार्मर को। सरकार कराएं 100 किलो नहीं होगा वो बच्चा उतरे खा करके उतने समय में तो फार्म बंद कर दूंगा। किसी को गुमराह लोग करते हैं, मत करें। इसके पास उनके पास जो जानवर नहीं है, मेरे पास इसमें 15 मादा डिरोक है। वो क्या कहेगा, उसको क्या जानकारी है? मेरी मादा फर्स्ट टाइमर 15 बच्चा दी थी। डिरोक की ओरिजिनल मादा ओरिजिनल वही जो ब्लैक वाली देख रहे थे। कैसे क्रॉस करवाया था डिरोक से? करे कौन सी ब्रीड है कि उसे शुरुआत उसी से करे, ताकि नया नया व्यक्ति होगा, पूंजी कम होगी, सीखना है उसको, मौसम का उतार चढ़ाव तमाम चैलेंज उसको कैसे झेलेगा, तो उसके लिए सबसे उत्तम ब्रीड या फिर सबसे सटीक ब्रीड कौन सी है? तो ब्लैक बच्चा आएगा। देखिए, यही अनुभव होता है, यही तजुर्बा होता है। और जब जहाँ ब्लैक का मांग है तो चलो भैया हम ब्लैक करके देते हैं ना, पेंट नहीं करके देंगे, जेनेटिक ब्लैक चेंज करके दे देंगे। आप कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास? हेम्पशायर आप देख ही रहे हैं, डिरोक देख ही रहे हैं, लार्ज वाइड लैंड्रेस दोनों देख ही रहे हैं। इसके बाद यॉर्कशायर हैं और टीएनडी का भी 2 ठो मादा तैयार कर रहा हूँ। एक आइडियल पूंजी क्या होना चाहिए? कम से कम सुअर पालन में अगर पैर डाल रहे हैं तो आपके पास इतनी पूंजी होनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है और इस दौर में सुअर पालन करना ना करना सबसे बड़ा सवाल है। करे कि ना करे, आकर के सारी चीज़ें यहीं पे अटक जाती हैं। अगर करेंगे तो क्या इसका भविष्य होने वाला है? तमाम फार्मरों का ये कहना है कि नहीं भैया, अब समय नहीं है सही, अब ये दौर चला गया, अब इसका वक्त नहीं रहा, लौट के आएगा कि नहीं आएगा ये ऊपर वाले के भरोसे है। तो खैर, क्या है सुअर पालन की सच्चाई, आज हम लोग दरोगा जी से फिर जानेंगे। शुरुआत भी यहीं से हुई थी और इतना दूर तक आए, इतना दूर तक आप लोग सहयोग दिए, प्यार दिए और इतना बड़ा चैनल हुआ। कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। आज देश भी विषम परिस्थिति में देखा जाए तो, भले ये युद्ध हैं बाहर के देशों में हो रहे हैं, मगर प्रभाव हमारे देशों में पड़ रहा है। हमारे भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं। तो इस दौर में जब लोग वापस आएंगे तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो दोबारा जाना चाहें। तो कहीं ना कहीं लोग बिजनेस ढूंढ रहे होंगे कि चल कर के क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम फलाना ठिकाना। तो वैसे लोगों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। सर, स्वागत है आपका। एक परिचय, क्योंकि परिचय सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं कि मेरे फार्म का लोगों तक संदेश पहुंचाने में आपने अहम भूमिका निभाया है जी। आप सर्वप्रथम, मैं फार्म खोला था और मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी, मैं ऐसे फार्म खोल दिया। मैं कुछ पश्चिम में देखा था, उसकी नकल करके जो भी मुझे आया, फिर बाद में तो मैं अपनी खुद इंजीनियरिंग करने लगा कि किस किस तरह से मैं बनाऊं कि हमारे कम ज़मीन में, कम जगह में हमारे ज़्यादा जानवर रह सके। तो आपने कहा है कि देश की लड़ाई जो चल रही है, हाँ, उस संबंध में कि आखिरकार इस लाइन में आना चाहिए कि नहीं। हाँ, कुछ रेट की वजह से और कुछ देश की स्थिति की वजह से। हाँ, तो ये बिजनेस है, वो बहुत सर्वोपरि है। इसमें भी मैं नहीं लेकिन कह रहा हूँ, ये सर्वोपरि है, लेकिन कम पूंजी वालों के लिए नहीं। ये बात शुरू से आप कहते आ रहे हैं। कम पूंजी से जो करेगा वो निश्चित परेशान रहेगा। इसलिए कि खिलाना पिलाना एडजस्टिंग शुरू में जब होता है तो आदमी फार्म बना लेता है, जानवर खरीद लेता है, और जब खिलाने की जो है, इस समय सारे फार्मर चाह रहे हैं कि हम फाइटनर तैयार करें। अच्छा। तो यह सलाह हम छोटे फार्मरों को तो यही देंगे कि जो लोग कम पूंजी से फार्म खोलना चाहते हैं वो केवल मादा से ही शुरू करें। अच्छा, अब बच्चा की सेलिंग करें। थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। आज का जो दौर है, आज के डेट में पिगरी फार्म शुरू करना कहीं से सही निर्णय है? कभी भी ये सही निर्णय कभी भी है। अच्छा, ये बिजनेस कहीं से खराब है ही नहीं। अच्छा। हम एक चीज बता दें कि जब मैं फार्म खोला आज के मान लो 2.5 साल पहले मात्र, जी, तो 150-55 का रेट था। ये रेट एकाएक भागा चला गया 215-20 पर। जी। अगर वह 10 रुपया अगर जो पर ईयर बढ़ा होता, हाँ, हर तो ओले अब पे 5 तक रुपया बढ़ता था। 10 रुपया बढ़ता है हर साल पे, तो अधिक से अधिक 150-55 का 170-75 हुआ होता। लेकिन रेट भाग गया एकाएक 6 महीना में।
तो वो रेट आज लोग ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारी लागत पहले की जो थी उससे अधिक नहीं आ रही खिलाने की। अच्छा। दूसरा चीज कि आप ही मेरे अभिन्न हैं, और एक चीज बता दें, सुअर फार्म कहीं से खराब नहीं है। अच्छा। नुकसानदेह नहीं है। अच्छा। नुकसान का कारण आदमी का एडजस्टमेंट है। अच्छा। अगर वो एडजस्टमेंट सही नहीं कर पाया, तो जानवरों को खिला नहीं पाया, जानवरों को रख रखाव नहीं कर पाया, तो वहीं से कमजोरी नुकसान वाली होती है। अब एक चीज आता है सेलिंग का। सबसे बड़ी समस्या तो आती है सेलिंग का, समझा ना। तो आसाम भी खुल गया है और जगह खुल गई है, और आप बताइए कि इतना समझिए कि ये उस नुकसान के उत्तरदायी तो हम फार्मर भाई हैं। अच्छा। उसमें कोई कटर नहीं है, ना तो जानवर की दिक्कत है। इसलिए कि हम लोग जो गर्जू हो जाते हैं, जिनके पास खिलाने के लिए नहीं रह जाता है, तो औना पौना दाम बेचने लगते हैं। रेट गिराने वाले यही है। अभी उनका रेट 300 का 300 कटिंग का मीट बिक रहा है। खरीद रहे हैं 150, 150, 155, 160। अच्छा। अब बताइए 50 रुपया किलो अगर वेस्टेज चला जाए तो 100 रुपया किलो उनको मिलना है। अगर 1 कुंटल का जानवर के खरीदा तो वो पाया 8,000। अच्छा। वो 8,000 पाया एक दिन में, एक जानवर पर। और आप एक जानवर पर 6 साढ़े 6 महीना तैयार करते हैं तो 8,000 नहीं मिल रहा है। कारण क्या? इसको डाउन करने वाले जो इस समय जिसके यहाँ सुनिए 10 ठो मेरे पास तैयार हैं, 5 ठो मेरे पास तैयार हैं, 20 ठो मेरे पास तैयार हैं, तो ये जो तैयार कर तो वो औना पौना दाम के। अब पता लगा कि कोई फार्मर भाई हमारे किसान है, किसी के पास कम पूंजी है, किसी के पास अधिक पूंजी है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो सोचा हो कि 50-60 किलो तक ले गए तो नहीं देंगे, वो किसी से कर्ज उधार लेकर के जानवर को बढ़ा दिया, तो उसका तो नुकसान होना ही होना है। जैसे कि आदमी बैंक का लोन ले ले, लेकिन गांव का लोन न ले। गांव का लोन 5% वो ब्याज पर देगा महीने का, तो 60% ब्याज हो गया 1 साल का। अब बैंक देती है हमको 8 से 10, मैक्सिमम 10। तो वो उसमें भी बैंक में है कि हमको उतना तंग नहीं करेगी हर माह में। वो 1 साल पे है, इनका हर माह पे है, हर माह में दे रहा है। तो उसी तरह से ये काम जो इस हम बिजनेस में है, तो ऐसा बिजनेस न करें कि उनको कर्ज लेना पड़े और जिसकी वजह से उनकी पूंजी एक आइडियल पूंजी क्या होना चाहिए? कम से कम सुअर पालन में अगर पैर डाल रहे हैं तो आपके पास इतनी पूंजी होनी ही चाहिए। देखिए, इसमें पूंजी कहते तो हम हैं कि 10 लाख से कम शुरू करना चाहिए, लेकिन पूंजी कम से कम 20 लाख से आवे। अब खेल बदल गया है। खेल अब बदल रहा है, क्योंकि महंगाई और जानवर की फाइटनर की स्थिति को पालने चाहते हैं, तो कम से कम 20 लाख से हमें। अच्छा। तो लोग जो कहते हैं कि हम 13,000 से का कर लिए, तो हम ये कर लिए, तो हम जमीन खरीद लिए, तो भी कर लिए, ये लोगों को बहकावा है। हम तो सबसे निवेदन करेंगे कि 10 लाख में तो छोटा फार्म वो 0 से चलेगा। इसलिए कि इसमें इतना डेकोरेशन हो गया है कि अब बताइए कि जिसके यहाँ लाइन की सुविधा नहीं है तो वो सोलर लगवावे, सबमर्सिबल लगवावे, इन्वर्टर लगवावे, पानी टंकी, तो 1.5-2 लाख रुपया तो साला इसी में लगता है। बताइए 3.5 लाख रुपये में सोलर मैं लगवाया। गर्मी को स्थिति को देखते हुए इस साल गर्मी उम्मीद यही लग रही है कि अचूक पड़ेगी। हाँ, अभी आज 30 ठो पंखा का ऑर्डर दे के आए हैं कि सारे रूमों में पंखा लग जाए। तो इस तरह से देखिए, ये सस्ता बिजनेस नहीं है, ये कॉस्टली बिजनेस है। बचत भी है। ये अमीरों का बिजनेस। हम ये नहीं कहेंगे कि हम अमीर हैं, नहीं, लेकिन 20 लाख रुपए गरीब आदमी के पास तो है नहीं। गरीब के आदमी के पास है तो वो टूटेगा। तो हम तो यही लोगों को राय देंगे कि भैया अगर जो कम पूंजी हो तो इस बिजनेस में बताओ। और बहुत से फार्मिंग के सेक्टर उसमें आप चले जाइए। हाँ, और अच्छा, काम कर ले, हम देख रहे हैं कि बिजनेस कर ले। फार्म शुरू हुआ था वहाँ से, फिर ऐसे चलते चलते यहाँ तक आ गया। इधर जो ब्रीड दिख रही हैं, एक लार्ज वाइट, एक हैम्पशायर, एक डीरोक, मतलब डीरोक, फिर इसके बाद लार्ज वाइट, तमाम ब्रीड आपके पास हैं। उधर टीएनडी भी दिख रही है। नहीं, टीएनडी नहीं, वो डीरोक है, ब्लैक हो गया। अच्छा, एक हाँ, पीछे से टीएनडी दिख रहा था। पीछे से टीएनडी दिख रहा है। उसका कान देखिए, खुद देखिए। इतनी ब्रीडें रखने के पीछे का क्या व्यवस्था की? देखिए, हम तो इसका उत्तर यही देंगे आपसे कि मैं नौकरी किया हूँ,
तो 10 रुपया था। ऊपर वालों के आशीर्वाद से मेरे पास था। मेरी शौक थी कि मैं हर जात के रखूं। मैं आपसे ही एक बार कहा था कि पूर्वांचल को सेकेंड पंजाब बना करके छोड़ूंगा। मिनी पंजाब, वही मिनी पंजाब, सेकेंड पंजाब कहा जाए। अब तो पंजाब में हम जाते हैं तो आपको लोग पूछते हैं, पहचानते हैं। तो इस नाते हमारी शौक थी, तो हम हरियाणा से, राजस्थान से, इसके बाद आपके मुरादाबाद से, अलीगढ़ से, नेपाल से, मैं सब ब्रिजें जैसा जहाँ पाया भाड़ा किराया और अपने शरीर को नहीं देखा, लेकिन मैं जा के लाया और सारी ब्रिजें मेरे पास आज खुद है। तो अब इस समय मेरे पास करीब कौन कौन सी ब्रीडें हैं आपके पास? हेम्पशायर आप देख ही रहे हैं, ड्यूरोक देख ही रहे हैं, लार्ज वाइड लैंड्रेस दोनों देख ही रहे हैं। इसके बाद यॉर्कशायर हैं और टीएनडी का भी 2 ठो मादा तैयार कर रहा हूँ, सौखन ऐसे। जबकि हेम्पशायर में खुद ब्लैक आती है। हेम्पशायर में लोग कहते हैं पहले तो ब्रीड को पहचान क्या बताऊं लोगों को, एक दूसरे के ऊपर कमेंट जानते हैं। कमेंट मत करो, एक हेम्पशायर रख लो, हेम्पशायर से क्रॉस करा दो, सारे बच्चे पर सफेद पट्टी नहीं आएगी, मेरा दावा है। हेम्पशायर को हेम्पशायर से कि हेम्पशायर को हेम्पशायर से क्रॉस कराएंगे तो ओरिजिनल आएगा ना। ओरिजिनल हेम्पशायर आएगा ना, लेकिन वो भी ब्लैक दे देती है। अच्छा। वो रहेगा हेम्पशायर लेकिन ब्लैक रहेगा। अच्छा। जैसे ड्यूरोक में है तो ड्यूरोक केवल ब्राउन कलर नहीं होगा, उसका कलर चॉकलेटी होता है, चॉकलेटी भी होता है, वो भी होता है, समझा ना। तो उसमें उस तरह से ब्लैक के में भी आता है। देखिए अब वो मादा जैसे दिखाएं कहें तो मादा ड्यूरोक की है, लेकिन आपके सामने उसकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। आपने कहा कि टीएनडी की लग रही है, तो टीएनडी वैसे पीछे से दिख रही थी। टीएनडी माने होता क्या है, ये शुद्ध देसी है। ये झारसुक कहे जाते हैं। झारसुक झारखंड का ये मिक्स, झारखंड का मिक्स ब्रीड है। तो ये जो है झारसुक कहे जाते हैं। ऐसे जंगलों में घूम के चरते हैं, रखते हैं, उनके पास होता है। और झारखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे, उनका नाम याद नहीं याद आ रहा है, तो वही इन्होंने क्रॉस करा करके जेनेटिक चेंज करके टीएनडी को बनाया था। टीएनडी बनाया थे। हाँ, वो अपनी लोकल ही ब्रीड है। हाँ, लोकल ब्रीड। अच्छा, ब्लैक और व्हाइट ये भी मायने रखते हैं। अगर इस समय जो हम लोगों का मेन जो खपत है, बीच में जैसे उधर बंद था, 7 सिस्टर बंद था, तो आपका जो सबसे ज़्यादा सेलिंग था बिहार था जी, झारखंड था जी, छत्तीसगढ़ था। और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में एक प्रथाएं मान लें या फिर एक कुरीतियाँ मान लें या फिर ये उनका माइंड सेट मान लें कि वो लोग ब्लैक पिग पसंद करते हैं, ब्लैक सूर उनको चाहिए। तो उसको इस दौर में कैसे फेस कर पाए आप? हमारा कहने का मतलब ये है कि आपने कहा ब्लैक जो जानवर हैं कटिंग के, हाँ, ये अगर बिकेगा 160 तो वो बिकेगा 180। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है? अब उनकी सोच कहाँ से है? हाँ। है तो मीठे दोनों, लेकिन उनकी सोच ब्लैक को सुपर मानते हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ इस प्रस्ताव मेरे पास आया, हाँ, कि ब्लैक जानवर अगर देंगे तो 20 रुपया अधिक किलो पर लेंगे। अच्छा। तो सोचे साला 20 रुपया किलो बहुत माने रखता है। हाँ। 200-2000 रुपया कुंतल हो गया। हाँ। अगर हम किसी व्यापारी को जो 20 कुंतल माल दे रहे हैं ब्लैक का, तो हमको 40,000 रुपया अधिक मिलेगा। तो ब्लैक मादा हम आप आगे चलिए दिखाएंगे। ब्लैक मादाएं जो हेम्पशायर की आई हैं, जैसे हम टीएनडी तो नहीं रखेंगे, है टीएनडी मेरे पास। अच्छा, लेकिन ट्रायल पे है, ट्रायल के लिए लेते आए कि ये कहने को हो जाएगा कि मेरे पास टीएनडी भी है, बाकी उसमें कोई मेरी रुचि नहीं है। क्योंकि हेम्पशायर के जो ब्लैक आ रहे हैं उनको ब्लैक से क्रॉस कराएंगे तो ब्लैक बच्चा आएगा। देखिए, यही अनुभव होता है, यही तजुर्बा होता है। और जब जहाँ ब्लैक का मांग है तो चलो भैया हम ब्लैक करके देते हैं ना, पेंट नहीं करके देंगे, जेनेटिक ब्लैक चेंज करके दे देंगे आपको। इस पर भी कमेंट कुछ फार्मर इतने बेवकूफ हैं, हाँ, कि कहे थे, हाँ, कि कलर करके लोग दे देते हैं। हाँ। अरे किसी की नेचुरलिटी का परिवर्तन है, उस मूर्ख को मैं क्या कहूँ, कितना बड़ा मूर्ख होगा जो इस शब्द को कह रहा है कि वो धुला जाएगा। हाँ। तो इनके ऊपर से कोई कलर तुरंत उड़ जाएगा। ये लोग पानी मार मार के लेके जाते हैं, पानी मार के लेके जाते हैं, या पानी मारते हैं। हमको भी तो डेली पानी मारना है। दूसरी चीज़ की जब हम उधर आप ही भेजते रहते हैं, देखिए दरोगा जी हमको भेजते रहते हैं छत्तीसगढ़, देश के कोने कोने में भेजते रहते हैं कि जाइए यहाँ देख लीजिए, सपोर्ट इनका पूरा रहता है। तो जब हम छत्तीसगढ़ गए तो वहाँ पे पता चला कि लोग ब्लैक सुअर क्यों पसंद करते हैं। उसके पीछे का 2 रीज़न था, एक धार्मिक रीज़न था और एक उन लोगों का साइंटिफिक रीज़न था कि जो ब्लैक सुअर है वो माता के आशीर्वाद से आई है, उसको खाने से माता का आशीर्वाद लगता है, प्रसाद स्वरूप है।
और दूसरा ये था कि जो ब्लैक सुअर है उसको खाने से जांगर बढ़ता है। अच्छा, खाने वाले लोग होता है कि ब्लैक वाले में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसको खाने से जांगर बढ़ता है और कहीं ना कहीं इसको धर्म से जोड़ दिया गया है। तो इसलिए जो आदिवासी लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं ब्लैक वाले को। तो खैर ये रही चीज़ें। और बिलायती को कहते हैं कि सफ़ेद वाली को कहते हैं बिलायती, इसमें स्वाद कम होता है। तो खैर चीज़ें होती रहती हैं। देखिए, इस चीज़ को हम खाए तो नहीं कि टेस्ट बता सकते, हम लेकिन गए थे ना। इतना जरूर है, आपको जब बताया गया तो कुछ अपना अनुभव तो बताए ही होंगे। जैसे देसी मुर्गा, बॉयलर मुर्गा, तो अंतर तो हो ही जाता है। तो हो सकता है कि वह अंतर हो। हाँ। लेकिन ब्लैक में तो हमका दिखाए तो आपको कि डीरोक की भी ब्लैक है, हेम्पशायर की भी ब्लैक है। हाँ। तो ब्लैक से मतलब नहीं है, राशन तो हम वही खिला रहे हैं, बांध के उसी तरह रख रहे हैं। ये अपनी एक सोच है। और जहाँ तक हमारा सवाल है कि ये जानवर, ये बिजनेस जैसे चल रहा है, तो जैसा जहाँ डिमांड हो वैसा वहाँ पर उपयोग करना चाहिए। अच्छा, इनके तर्कस में सारे बाण हैं। अगर कोई व्यक्ति नया शुरू करे तो उसके तर्कस में सारे बाण नहीं हो सकते हैं, मगर उसके पास वो कौन सा बाण है जिसे शुरू करे, कौन सी ब्रीड है कि उसे शुरुआत उसी से करे, ताकि नया व्यक्ति होगा, पूंजी कम होगी, सीखना है उसको, पूरा चैलेंज, पूरा जो गर्म मौसम का उतार चढ़ाव, तमाम चैलेंज उसको कैसे झेलेगा। तो उसके लिए सबसे उत्तम ब्रीड या फिर सबसे सटीक ब्रीड कौन सी है आपके हिसाब से? देखिए, लोग तो कहते हैं सबसे उत्तम ब्रीड लार्ज व्हाइट को। अच्छा। लेकिन आप एक लाइन से देख रहे हैं तो मेरे पास लार्ज व्हाइट की मादा सबसे अधिक है। हाँ, इस समय है 56-57 मादा है। लेकिन लार्ज व्हाइट की 56 का, उसमें 6 और है, 62 हो जाएंगी, क्रॉस हो गई है वो, तो 62 हो जाएगी। तो हमारा मतलब यह है कि लार्ज व्हाइट से शुरू, इनको कहते हैं लोग जैसा कि तपन और ठंडा दोनों बर्दाश्त करने की क्षमता अधिक होती है लार्ज व्हाइट में। लेकिन ये हमारी, देखिए, ये जैसे गिलते हैं डीरोक की, ये तैयार हो रही है। इसमें 2 ठो लार्ज व्हाइट है, 5 ठो डीरोक है, आपके सामने है। हमको तो देखने में आता है ना उनसे कम ग्रोथ तो उनसे ज्यादा इनको करना ही करना है। डीरोक को हेम्पशायर को भी। अब ये डीरोक की मादा देखिए, ये फर्स्ट टाइमर है। इस समय वजन इसका करीब 1.25 कुंटल होगा। अच्छा, मगर डीरोक के साथ एक समस्या लोग बताते हैं कि जब आप डीरोक से शुरू करते हैं तो डीरोक का जो बोर होता है सुस्त होता है, और डीरोक में लीटर संख्या, मतलब बच्चों की संख्या कम आती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये शब्द वही कह सकता है जिसके पास डीरोक नहीं है। अच्छा, वही कह सकता है जिसके पास डीरोक हेम्पशायर की नाम न सुना हो। कितना वो क्या कहेगा, उसको क्या जानकारी है? मेरी मादा फर्स्ट टाइमर 15 बच्चा दी थी। डीरोक की ओरिजिनल मादा ओरिजिनल वही जो ब्लैक वाली देख रहे थे। कैसे क्रॉस करवाया था डीरोक से? इतना तेज होते हैं। हाँ। कि मादा को घुसते चढ़ लेते हैं तुरंत। कैसे जो कहे न रही कि ये लोगों को भरमाने की बातें, कि उनके पास तो है नहीं, तो दूसरे को भरमाते हैं कि मत लो। अगर लार्ज व्हाइट को डीरोक से क्रॉस करा दिए, उनका बच्चा लार्ज व्हाइट टू लार्ज व्हाइट 80 किलो हुआ। अगर डीरोक से क्रॉस कराएं 100 किलो नहीं होगा वो बच्चा उतने खा करके उतने समय में, तो फार्म बंद कर दूंगा। किसी को गुमराह लोग करते हैं, मत करें। इसके पास, उनके पास जो जानवर नहीं है, मेरे पास इसमें 15 मादा डीरोक हेम्पशायर की है। हम क्यों रखे हैं? हम बेवकूफ हैं? अनुभव बोलता है भैया, और अनुभवी हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं। आप देखिए, आप जैसे हेम्पशायर है, देख रहे हैं ना? हाँ, इधर देखिए, इसमें उधर देखिए, सब डीरोक एक लाइन से थी, उसमें डीरोक है। तो बच्चा, हमारी डीरोक की मादा लार्ज व्हाइट 6-7 बच्चा फर्स्ट टाइमर दे दी, लेकिन डीरोक की मादा 10 के नीचे नहीं दी। कैसे? कि कौन कहता है? मत भ्रमित करो किसी नए फार्मर को। अगर मैं तो कहता हूं कि कोई भी फार्मर अगर रेट से पा जाता है तो लार्ज व्हाइट की मादा और डीरोक चाहे हेम्पशायर का नर ले ले, निश्चित मैं दावा देता हूं कि कुछ ना कुछ उसको अंतर स्वयं समझ में आ जाएगा। अब तक जितनी वीडियो बनी थी डीरोक को लेकर के, जितने लोगों के दिमाग में भ्रांतियां डाली गई थी या फिर जो यूट्यूब पे बातें बताई गई थी, ये सारी बातें गलत होती साबित दिखाई रही यहाँ पे। तो हम एकदम गलत देख रहे हैं। लोग कहते हैं, आप ये बताइए, आप शुरू में आए होंगे, मेरे पास मात्र 2 मादा 1 नर लाए थे, सही है कि गलत है? हाँ।
फिर इसके बाद मैं गया 5 मादा और 5 जीरो का बच्चा और 2 ठुंडर फिर लाए। फिर तीसरी बार में 8 मादा जीरो के लाए। अब तो मेरे पास खुद तैयार होती जा रही है। अब मजबूरी फंसती है कि कुछ बिहार के आते हैं, वो ज्यादा जीरो की मांग करते हैं। अच्छा, बिहार के लोग हाँ, ज्यादा मांग करते हैं। अच्छा। और वही नहीं ज्यादा मांग। अब इसमें दिखाइए, ये देखिए काली चिटनी है, हाँ देख रहे हैं? हाँ। ये सब हेमशायर की है, देख रहे हैं? ये ब्लैक भी है। उधर चलेंगे दिखाएंगे आपको, देखिए उनका कलर कैसे बच चुका है, देख रहे हैं? उनका ग्रोथ। अरे उसमें ओरिजिनल भी हेमशायर इधर है। तो इस तरह से ये सब चीजें हैं। हम इसीलिए काली सब मादा हैं, सब मादाओं को रखना है। अच्छा, इनको बिक्री नहीं कर रहा है। इसको लोग समझेंगे नहीं, हम रख के समझ रहे हैं कि हमको बिहार में देना है। अच्छा, ग्रोथ वाला सेम वही कंसेप्ट है? हाँ, ग्रोथ उनका वही आ रहा है जो पट्टी वाली हेमशायर का है? हाँ, ग्रोथ सेम पट्टी वाली का है। अच्छा, ग्रोथ वही है, लार्ज वाइट से अधिक है। चलना पड़ेगा। यहाँ के लोग जो कहते थे बेवकूफ फार्मर कि लार्ज वाइट को लैंडे से क्रॉस करा दिए तो उसका बच्चा का ग्रोथ अधिक होता है, तो ये कैसे कह रहे हैं कि दिरोग से क्रॉस करा दे तो क्यों नहीं? जब ना अगर जिसको फाइटनर का कार्य करना है, कटिंग का माल बेचना है, तो वो इस चीज को ध्यान देगा कि हमारा बच्चा कितना जल्दी ग्रोथ करे, कितना कम राशन खा के तैयार हो। अब देखिए, अब हम लोग ब्रीड की बात कर लिए शुरुआत में। अगर आप इस तरीके का, मगर आपके फार्म पे सबसे जो आपके फार्म को सफल बनाता है, एक काला वाला जुगाड़ आपका। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसको आप जब दुनिया के कोई माल नहीं बेच पाएगा तो भी ये बिकेगा आराम से, एकदम बिकेगा, एकदम बिकेगा। क्योंकि भाई इसके संगे इसके साथ धार्मिक प्राथमिकताएं जुड़ गई हैं, धार्मिकताओं से जुड़ा हुआ नस्ल है हेमशायर काला है, लेकिन इनकी किस्मत भी तगड़ी है भैया। ऐसे 100% आप ब्लैक नहीं पाएंगे, और इसका बिहार में और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बहुत डिमांड है। तो किस्मत के भी तो धनी होते हैं आप। आ रहे हैं हम, हमारे देखिए, हमारे जो भी बच्चा आते हैं उनको हम लक्ष्मी मानते हैं, इसलिए को काला भी है, सफेद भी है, चाहे चितकाबर है, तो हम सबको अपना मानते हैं कि हमारे लक्ष्मी हैं। तो उनको उसी मर्यादा से मैं देखता हूँ, उसी मर्यादा के अनुसार चलता हूँ। और काला सफेद में कुछ नहीं। अब उससे सोचिए तो है तो सुअर। अच्छा, हम लोग बात करते करते बाहर आ गए, हम देख रहे हैं इसमें उबाल आ रहा है। तो आज का जो दौर है, फिर हम लोग उधर युद्ध की तरफ जाते हैं, तमाम मीडिया कह रही है, या फिर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं लोग यही कर रहे हैं कि अब तेल का दाम बढ़ने वाला है, 200 जाएगा, 300 जाएगा, 150 जाएगा, गैस के दाम बढ़ेंगे, सीएनजी के दाम बढ़ेंगे। तो क्या इससे भी सीएनजी बनाया जा सकता है? ये भी तो कंप्रेस नेचुरल गैस, मतलब ये भी तो नेचुरल गैस है।